रामपुर नाम के एक बड़ी सी जंगल में हर प्रकार के जानवर रहा करते थे। वो सभी जानवर एक परिवार की तरह एक साथ रहते थे। ऐसे ही एक रात सभी जानवर आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। अपने जंगल के पास और भी कितने सारे जंगल हैं, पर जो खुशी और शांति अपने जंगल में है वो किसी भी जंगल में नहीं है। मुझे तो अपना ही जंगल पसंद है। ये शांति और खुशी होगी भी कहाँ से? हाथी भाई, उन सभी जंगलों का राजा हमारे शेर सिंह जैसा थोड़ी ना है। वो तो है बंदर भाई, मैंने तो सुना है। और जंगल के राजा इतने बदमाश हैं कि जब उन्हें भूख लगती है और कोई शिकार नहीं मिलता तो वो अपने ही जंगल के जानवरों का शिकार कर लेता है। पर हमारे राजा तो ऐसे बिल्कुल नहीं करते, बल्कि वो तो खुद भूखे रहकर हमारी भूख मिटाते हैं। जंगल के सभी जानवर आपस में बात कर रहे थे और अपने राजा की खूब तारीफ भी कर रहे थे। कुछ देर बाद सभी जानवर सोने के लिए चले जाते हैं। तभी वहाँ भागती हुई लोमड़ी आती है और एक बार फिर जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा करके उनसे बोलती है, अरे भाइयों, तुमने सुना? हमारे पास वाले जंगल में चोरी हुई है। लोमड़ी बहन, अप्रैल का महीना खत्म हो चुका है, इसलिए हमें अप्रैल फूल बनाना बंद करो। हमारे जंगल में तो क्या, हमारे आसपास के भी जंगलों में आज तक चोरी नहीं हुई। हाँ हाँ ठीक है, मत मानो मेरी बात। मैं कोई अप्रैल फूल थोड़ी ना बना रही हूँ। मैंने जो अपने कानों से सुना है बस वही तुम सबको बता रही हूँ। आज मैं अपनी बहन से मिलने पास वाले जंगल गई थी। उसी ने मुझे बताया कि उसके जंगल में कुछ दिनों से चोरी हो रही है। मैं तो इस खबर को सुनकर डर गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम सबको भी आगाह कर दूं। पर तुम्हें तो मेरी बात पर विश्वास ही नहीं है। लोमड़ी बहन, आज तक तुमने कभी इतने अच्छे काम नहीं किए कि हम सब तुम पर विश्वास कर सके। क्यों भाइयों? हाँ भैया, सही कहा तुमने। चलो, वैसे भी सोने का टाइम हो गया है। इसकी तो आदत ही है सबकी नींद खराब करने की। लोमड़ी की बात पर कोई विश्वास नहीं करता और सब जाकर सो जाते हैं। पर लोमड़ी ने जब से ये खबर सुनी थी उसकी आंखों की नींद उड़ चुकी थी, इसलिए वो सारी रात नहीं सोती है और उल्लू से बातें करती रहती है। तो वहीं दूसरी ओर जंगल के बाकी जानवर आराम से सो जाते हैं और अगली सुबह बंदर रोता हुआ आता है। उसके रोने की आवाज से जंगल के सभी जानवर इकट्ठा हो जाते हैं। अरे बंदर भाई, क्या हुआ? तुम सुबह सुबह क्यों रो रहे हो? कोई बुरा सपना देख लिया क्या? काश कि हिरन बहन मैंने कोई सपना देखा होता, पर ये तो हकीकत है। मेरे घर में सच में चोरी हो गई। मैंने कितनी मुश्किलों से अकेले ही केले जमा करके रखे थे ताकि 4 दिन मुझे केले की तलाश में इधर उधर भटकना न पड़े। अब मैं अपनी भूख कैसे मिटाऊं? किसी ने चोरी की है। क्या चोरी? और वो भी हमारे जंगल में? आखिर ये किसका काम हो सकता है? पता नहीं हिरन बहन, पर जिसने भी चोरी की है वो बहुत चतुर है, क्योंकि उसने तो मेरे हाथ के केले भी चोरी कर लिए जिसे मैं अपने सीने से लगाकर सो रहा था। कहा था ना मैंने रात को कि हमारे पास वाले जंगल में चोरियां हो रही हैं। और मत सुनो मेरी बात, करवा ली ना तुमने अपने घर में चोरी? हमें तो शक है लोमड़ी बहन, कहीं ये चोरी तुमने तो नहीं करवाई, ताकि हम सब तुम्हारी बातों पर विश्वास कर सकें। भगवान झूठ ना बुलाए हाथी भाई, पर मैं इस बंदर के केले क्यों चोरी करने लग गई? मैं केले नहीं खाती, और वैसे भी मेरे घर के पास अंगूर के पेड़ हैं। मेरा जब भी दिल करे मैं अंगूर तोड़कर खा सकती हूँ। और भूलो मत, तुम मुझसे फल मांगने के लिए नहीं आते और न ही मैं तुम्हारे पास आती हूँ। मुझे ये अकड़ दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बोलकर लोमड़ी वहाँ से चली जाती है और आराम से सोने लगती है। पर लोमड़ी की बात पर किसी को भी विश्वास नहीं होता और वो सब लोमड़ी को ही चोर समझते हैं और इसलिए सभी जानवर लोमड़ी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए प्लान बनाते हैं। हमारे जंगल में कभी चोरी नहीं होती, हो ना हो इस लोमड़ी ने ही चोरी करी है। भाइयों, मेरी बात मानो, तो आज कोई मत सोना, और जैसे ही वो लोमड़ी चोरी करने आएगी हम उसे रंगे हाथ पकड़ लेंगे और राजा शेर सिंह के पास ले जाएंगे और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। अब सभी जानवर ऐसा ही करते हैं। वो सारी रात नहीं सोते, पर लोमड़ी के अलावा और किसी पर नजर भी नहीं रखते और आधी रात के बाद लोमड़ी पर नजर रखते रखते सब सो जाते हैं। और अगली सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो हाथी देखता है इस बार उसके घर में चोरी हो गई है।
अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे घर में चोरी नहीं हो सकती। आखिर ये चोरी कौन कर रहा है? लोमड़ी तो हमारे नजरों के सामने ही थी। क्या इसका मतलब तुम लोग सारी रात जगकर मुझ पर नजर रख रहे थे? वो भी इसलिए क्योंकि तुम्हें शक है कि चोर मैं हूँ? पर जो भी हो, थैंक यू मुझ पर नजर रखने के लिए, क्योंकि तुम्हारी नजरों की वजह से मेरे घर में चोरी नहीं हुई और चोरी हाथी भाई के घर में हो गई। अरे बस करो, आपस में लड़ना बंद करो, ये फालतू की बात है। ये समय आपस में लड़ने का नहीं है, उस चतुर चोर को पकड़ने का है और हम अकेले ही ये सब नहीं कर सकती। तो हम क्या करें? जंगल में चोरी बढ़ती ही जा रही है। अब हम रोज रोज रात भर ऐसे जग तो नहीं सकते ना। और क्या पता वो चतुर चोर अगर दिन में चोरी कर ले तो? लोमड़ी बहन बिल्कुल सही कह रही है हिरन बहन। अब मामला बढ़ चुका है। अब हमें राजा शेर सिंह के पास जाना ही होगा और उन्हें बताना होगा कि जंगल में चोरी हो रही है। पर राजा की तो तबीयत खराब है, ऐसे में उन्हें ये सब बताना ठीक होगा क्या? कहीं हमारी वजह से उनकी तबीयत और न बिगड़ जाए। हाथी भाई, अगर यही सब सोचोगे ना तो फिर से तुम्हारे घर में चोरी हो जाएगी। चोर को पकड़ने की सोचो। अब उस चोर को सिर्फ हमारे राजा शेर सिंह ही पकड़ सकते हैं। मैं लोमड़ी की बातों से सहमत हूँ, वो बिल्कुल सही कह रही है। अब हमें उस चोर को पकड़ना ही होगा ताकि जंगल में चोरी होनी बंद हो जाए। अब सभी जानवर निराश होकर राजा शेर सिंह के पास पहुंचते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। सारी बात सुनने के बाद जंगल के राजा शेर सिंह अपने जंगल के जानवरों से कहते हैं, इतना सब हो गया, जंगल में इतनी चोरियां हो गईं और तुम सब ने मुझे बताया भी नहीं। आखिर मुझे ये खबर देने में इतनी देर क्यों कर दी? राजा साहब, मैंने तो पहले ही इन सबको कहा था, पर इन्होंने मेरी बात पर विश्वास ही नहीं किया, इसलिए किसी ने आपको कुछ बताया नहीं। और जब चोरी बढ़ गई तब ये सब हार मानकर आपके पास आ गए। राजा साहब, हम सबसे गलती हो गई। हमें हमारी इस भूल के लिए माफ कर दीजिए और चोर को पकड़ लीजिए। ठीक है, अभी मुझे सोचने का मौका दो। अभी आप सब लोग अपने घर जाइए और शाम को मुझसे मिलने आइएगा। शेर सिंह के कहने पर सभी अपने घर चले जाते हैं और जब सभी जानवर अपने घर जाते हैं तो उन सब की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उन सब के घरों में चोरी हो चुकी थी। ये सब देख सभी जानवर एक बार फिर परेशान होकर राजा शेर सिंह के पास भागते हुए जाते हैं और उनसे कहते हैं, महाराज, अब सोचने का भी समय नहीं रहा। आपको अभी सोचना होगा और अभी की अभी कुछ करना होगा, क्योंकि ये चोर बहुत ही चालाक है। हाँ महाराज, अब घर खाली छोड़ना मतलब सर दर्द को साथ लेकर चलना हो गया है। हम जानवर तो सोच में ही मर जाएंगे, उससे पहले वो चोर चोरी कर लेगा। आखिर ऐसा भी क्या हो गया जो आप सब इतने परेशान होकर तुरंत वापस चले आए? अब क्या बताएं महाराज, हम यहाँ आपसे अपनी समस्या का समाधान लेने आए थे और इतनी ही देर में वो चतुर चोर हम सबके घर में चोरी करके भाग गया। मुझे ये जानकर बहुत दुख हो रहा है कि मैं आप सबके घरों का सामान नहीं बचा सका और वो चोर दिन दहाड़े चोरी करके भाग गया। पर मेरा आप सभी से वादा है कि मैं बहुत जल्द उस चतुर चोर को पकड़ लूंगा। पर महाराज, अब हम सब क्या करें? अगर यही हालत रही तो हमें जंगल छोड़कर जाना होगा। किसी को जंगल छोड़कर कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। मैंने सोच लिया है कि हमें क्या करना है। मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब रात को सोइए ना, बस सोने का नाटक करना और मैं अपने कुछ साथियों के साथ पूरे जंगल में पहरेदारी करूंगा और जैसे ही वो चालाक चोर आएगा मैं उसे पकड़ लूंगा। फिर मैं भी देखता हूँ कि वो चोर कैसे भागता है। शेर सिंह के कहने पर अब सभी जानवर बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। सब अपने घरों में सोने का नाटक करते हैं और रात को जब भेड़िया दबे पांव जंगल में आता है और जंगल के सभी जानवरों को सोता पाता है, हंसते हुए खुद से कहता है, कितने बेवकूफ हैं ये जंगल के सभी जानवर। आज दिन में ही मैंने इन सभी के घरों में चोरी की थी, पर फिर भी ये सब लापरवाह होकर सो रहे हैं। खैर, क्या फर्क पड़ता है मुझे? मैं तो यहाँ चोरी के मकसद से आया हूँ और चोरी करके ही यहाँ से जाऊंगा। अब भेड़िया चोरी करने के लिए सबसे पहले बंदर के घर में जाता है और उसके घर से कुछ सामान चोरी कर लेता है। उसके बाद वो हिरन के घर में जाता है और वहाँ से भी कुछ सामान चोरी कर लेता है। 2 घरों में चोरी करने के बाद भेड़िया खुद से कहता है,
सुबह होने वाली है, बस एक घर में और चोरी कर लेता हूँ। इस खरगोश का घर इतना छोटा है कि इसके घर में चोरी करने में बहुत दिक्कत होती है। बस इसलिए ही ये कुछ दिनों से बचा हुआ था, पर आज ये नहीं बचेगा। आज मैं इसके घर में चोरी करके ही रहूंगा। इतना बोलकर भेड़िया अपने हाथ खरगोश की गुफा में डालता है और जैसे ही वो अपने हाथ खरगोश की गुफा में डालता है, खरगोश और उसके साथी उसका हाथ पकड़ लेते हैं और पीछे से शेर सिंह आकर उसे घेर लेता है और उससे कहता है, तो तू है वो चोर जो इतने दिनों से जंगल में चोरी कर रहा था। तुझे क्या लगा कि तू कभी पकड़ा नहीं जाएगा? याद रख कि चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक दिन वो पकड़ा ही जाता है। अरे नहीं नहीं शेर सिंह, मैं वो चोर नहीं हूँ। मैं तो बस आज ही चोरी करने के लिए आया था। मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे ही जंगल का हूँ। हमें मूर्ख समझता है तू? मेरे जंगल में कोई भी जानवर चोरी नहीं करते और हमारे जंगल में कभी चोरी हुई भी नहीं थी। तो दूसरे जंगल का जानवर है जो हमारे जंगल में आकर चोरी कर रहा है और अब इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। तुझे सजा यहाँ भी मिलेगी और तेरे खुद के जंगल में भी मिलेगी। साथियों, इसे बंधक बनाकर जेल में डाल दो। शेर सिंह भेड़िया चोर को जेल में डाल देता है और उसके जंगल से उसके राजा शेर को बुलाता है और उस भेड़िया चोर को उसके हवाले कर देता है, जिसके बाद उस भेड़िया चोर के जंगल के राजा शेर उसे कड़ी सजा देते हैं। कटहल चोर बल्लू बंदर। सुंदर वन जंगल में बल्लू बंदर रहता था, जिसे मेहनत के नाम पर बुखार आ जाता था, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करते समय वो खुद को सर्वश्रेष्ठ समझता था। एक दिन एक तोता उड़ता हुआ आकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। उसे देख बल्लू बंदर कहता है, अरे तुम इस पेड़ पर क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि इस पेड़ पर केवल मैं ही बैठता हूँ? ये मेरा पेड़ है, इस पर बैठने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे मैं तो पानी की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा था, मुझे कहीं भी पानी नहीं मिला। मैं बहुत ज्यादा थक चुका था, तभी मुझे ये पेड़ नजर आया तो मैं यहाँ आकर बैठ गया। और वैसे भी इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है भाई? इस पेड़ पर बैठने से पहले तुम्हें ये जान लेना था कि ये पेड़ मेरा है और मैं यहाँ का दादा हूँ। माफ करना बल्लू भाई, माना कि तुम बड़े शक्तिशाली हो, लेकिन जो शक्तिशाली होता है ना, वो छोटी छोटी बात पर अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश नहीं करता। तो तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं शक्तिशाली नहीं हूँ, इसलिए मैं अपनी बातें बार बार तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। तुम मेरे पेड़ पर बैठकर मेरी बेइज्जती कर रहे हो। तुम्हें इस जंगल में रहना भारी पड़ सकता है। क्या तुमने इस जंगल को खरीद लिया है? मैं एक थका हुआ मुसाफिर हूँ, मुझे पेड़ मिला तो मैं बैठ गया। इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात है? पेड़ पर तो कोई भी बैठ सकता है ना, जंगल पर सबका बराबर का हक है। चुपचाप इस पेड़ की डाली को खाली कर, वरना अंजाम बुरा होगा। ठीक है बंदर भाई, मैं यहाँ से चला जा रहा हूँ। बल्लू बंदर की धमकी सुनकर तोता गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और उड़ते उड़ते तोता अपने आप से कहता है, बड़ा अजीब है बंदर, खुद को 30 मार कहाँ समझता है। तोता उड़ता हुआ अपने घर की ओर जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जंगल में सभी जानवर यहाँ वहाँ घूम रहे थे, तभी हाथी की नजर एक बहुत ही पुराने पेड़ पर पड़ती है, जिसे देख हाथी सोचता है, अरे ये तो चमत्कार हो गया। इस पेड़ पर आज तक कभी भी खिला हुआ पत्ता नहीं लगा था, मगर आज इस पर कटहल कैसे लग गया? हाथी ने पूरे जंगल में इस बात का शोर मचा दिया। इसीलिए जंगल के सभी जानवर उस कटहल को देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। अरे वाह, ये तो सच में चमत्कार हो गया। जरूर कुछ बात है, तभी तो बरसों पुराने पेड़ पर आज तक कुछ भी नहीं हुआ और अचानक से कटहल लग गया। हाँ भाई, तुम्हारी बात तो सही है। और तो और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि पूरे पेड़ पर सिर्फ एक ही कटहल है। ये संभव कैसे हो सकता है? जरूर कुछ बात है। तभी वहाँ उड़ता हुआ तोता आ जाता है और तोता उन सब को बोलता है, अरे भाइयों, मैं यहाँ आपको एक खबर देने के लिए आया हूँ। दरअसल ये जो कटहल इस पेड़ पर हुआ है ना, वो कोई आम कटहल नहीं है, ये एक जादुई कटहल है। जो भी इसे खाएगा वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, उसके अंदर अद्भुत शक्तियाँ आ जाएंगी और वो जंगल का सर्वश्रेष्ठ जानवर बन जाएगा। हाँ, ये सब तुम्हें कैसे पता? तुम्हें ये बात किसने बताई?
देखो भाई, मैं एक पक्षी हूँ, कभी इस जंगल तो कभी उस जंगल उड़ता रहता हूँ। कल मैं उड़ता हुआ दूसरे जंगल चला गया तो उस जंगल में मुझे एक ऋषि मुनि मिले थे। उन्होंने ही मुझे इस कटहल के बारे में बताया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो कटहल हमारे ही जंगल में है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में आप सभी लोगों को बता दूं। अगर सच में ये एक जादुई कटहल है तो ये कटहल तो मैं ही खाऊंगा, क्योंकि मैं इस जंगल का सर्वश्रेष्ठ जानवर बनना चाहता हूँ। अरे हाथी भाई, ऐसे कैसे? तुम तो वैसे ही दिखने में सर्वश्रेष्ठ हो। तुम्हें अलग से सर्वश्रेष्ठ बनने की क्या जरूरत है? जरूरत है तो हम जैसे कमजोर जानवरों को। इसीलिए ये कटहल तो मैं ही खाऊंगा। तभी वहाँ भागता हुआ बल्लू बंदर आता है। बल्लू बंदर सारी बातों को सुनने और समझने के बाद बोलता है, हलवा है जो खा जाओगे? इस जंगल में मैं भी रहता हूँ, इसीलिए इस कटहल पर मेरा भी हक है। मैं ही इस कटहल को खाऊंगा। मैं शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ बंदर बनकर पूरे जंगल पर राज करूंगा। वाह बल्लू भाई, तुमने तो खुद ही फैसला कर लिया, जैसे कि तुम ही इस जंगल के राजा हो। सभी जानवरों में अब कटहल को लेकर खींचातानी होने लगती है। वे सभी आपस में लड़ाई करनी शुरू कर देते हैं। उनकी लड़ाई को देखते हुए तोता बोलता है, अरे अरे, आपस में लड़ाई करने से बेहतर है कि इसका कोई न कोई उपाय निकाला जाए, क्योंकि लड़ने से वो कटहल किसी को नहीं मिलेगा। हाँ तोता, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा क्या उपाय निकाला जाए जिससे यह कटहल मुझे मिल जाए? देखो, इस जंगल में कोई राजा नहीं है, इसीलिए हम एक प्रतियोगिता रखते हैं। जो ये प्रतियोगिता जीतेगा उसे ही ये कटहल मिलेगा और वही हमारे जंगल का राजा होगा। हाँ, इससे ये फायदा होगा कि कटहल की सारी अद्भुत शक्तियाँ हमारे जंगल के राजा को ही मिलेंगी। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। मैं तो कहता हूँ कि कल ही ये प्रतियोगिता हो जाए और जो जीतेगा उसे ये कटहल मिलेगा और वही हमारे जंगल का राजा होगा। लेकिन प्रतियोगिता क्या होगी, इसका फैसला कौन करेगा? देखो, इस प्रतियोगिता का फैसला मैं करूँगा, क्योंकि मुझे इस जंगल का राजा नहीं बनना है। मैं हूँ एक नन्हा सा पक्षी, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। लेकिन इस जंगल में रहने के नाते मैं चाहता हूँ कि इस जंगल का राजा एक सही जानवर हो, जो असल मायने में एक शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ हो। और आने वाला राजा मेरी तरह अक्लमंद भी होना चाहिए। अरे भाई, अपनी अक्लमंदी प्रतियोगिता में दिखाना। हाँ तो बताओ तोता, कटहल की प्रतियोगिता कब रखनी है? अरे भाई, इसका फैसला करने वाला ये तोता कौन होता है? क्या अब तोता हमें बताएगा कि इस जंगल का राजा कौन होगा? मेरी बात मानो और चुपचाप ये कटहल मुझे दे दो और मुझे ही इस जंगल का राजा घोषित कर दो। बल्लू, चुपचाप यहाँ से चला जा। बात को बढ़ाने की कोशिश मत कर। जो फैसला हो गया वो हो गया। कल प्रतियोगिता रखी जाएगी और जो भी इस प्रतियोगिता को जीतेगा वही जंगल का राजा होगा। बल्लू बड़ा ही कमजोर बंदर था। वो प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेना चाहता था। वो चाहता था कि बिना मेहनत किए ही उसे वो चमत्कारी कटहल मिल जाए और वो इस जंगल का राजा बन जाए। बल्लू बंदर यही सोच रहा होता है, तभी उसके दिमाग में कटहल चुराने का आइडिया आता है। अरे वाह, ये उपाय मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? वैसे भी भगवान ने मुझे बहुत अक्लमंद बनाकर भेजा है, तो क्यों ना अब मैं इस जंगल के सभी जानवरों को दिखा दूं कि असली राजा मैं ही हूँ। रात के वक्त सभी जानवर सो रहे होते हैं। तभी बल्लू बंदर मौका देखकर पेड़ से कटहल चुरा लेता है और अपने घर में सुरक्षित रख देता है। अगली सुबह सभी जानवर प्रतियोगिता के लिए जमा होते हैं। तभी वहाँ बल्लू बंदर आकर कहता है, देखो भाइयों, मैं जानता हूँ कि ये प्रतियोगिता हम सबके लिए कितनी जरूरी है, लेकिन अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई है और मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकता। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी जंगल का नया राजा बने वो खुद में एक सर्वश्रेष्ठ जानवर हो। अरे बल्लू, क्या सच में तुम इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लोगे? तुम्हारे बिना तो मजा ही नहीं आएगा। बल्लू बंदर की बात को सुनने के बाद तोता समझ जाता है कि दाल में कुछ न कुछ तो काला है। तोता फौरन जाकर कटहल के पेड़ को देखता है तो देखता है कि पेड़ पर कटहल तो है ही नहीं। तोता सभी जानवरों को इस बारे में बताता है। सुनो भाइयों, हमारे साथ बड़ा धोखा हो गया है, अब प्रतियोगिता नहीं हो सकती। ये क्या बोल रहा है तोता? प्रतियोगिता क्यों नहीं होगी? क्योंकि कटहल की चोरी हो गई है भाइयों। कटहल की चोरी की बात सुनकर जंगल में अफरा तफरी मच जाती है। सबका शक बल्लू बंदर पे था। मेरी तबीयत बहुत खराब है दोस्तों, तो अब मैं चलता हूँ।
ऐसे कैसे जाओगे भाई? कटहल चोरी हो चुका है। अब जब तक कटहल नहीं मिल जाता कोई यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। देखो, मेरी तबीयत बहुत खराब है और वैसे भी मैं बहुत साधारण सा जानवर हूँ। मुझे राजा बनने का कोई लोभ नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आप लोग खुद फैसला कर लेना कि कौन इस जंगल का राजा बनेगा। सभी जानवरों को बल्लू बंदर पे शक था, पर जब बल्लू ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर वहाँ से जाने की बात की, तब सबका शक यकीन में बदल जाता है। तब लोमड़ी हाथी के कान में कहता है, हाथी भाई, इसे रंगे हाथ पकड़ना है तो इसे जाने दो। हम चुपके से इसका पीछा करेंगे, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है। बल्लू को रंगे हाथ पकड़ने का प्लान बनाकर हाथी कहता है, बल्लू, तुम बीमार हो इसीलिए घर जा सकते हो, पर तुम्हारे सिवा हम यहाँ से किसी को भी घर नहीं जाने देंगे। बल्लू मन ही मन मुस्कुराकर वहाँ से जाने लगता है। जैसे जैसे बल्लू बंदर अपने घर की ओर बढ़ रहा था, वैसे वैसे जंगल के सभी जानवर उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। कुछ ही देर में बल्लू अपने घर पहुँच जाता है। इसे कहते हैं दिमाग का इस्तेमाल करना। सबको कैसा बेवकूफ बनाया। फिर बल्लू बंदर आराम से घर जाकर कटहल को खाने लगता है। इस जादुई कटहल को खाकर मैं शक्तिशाली बन जाऊंगा। अब कुछ ही देर में मैं अद्भुत शक्तियों का मालिक बन जाऊंगा। तभी सभी जानवर वहाँ पर आ जाते हैं। तू अपने आप को सबसे ज्यादा अक्लमंद समझता है ना, मगर तू अक्लमंद नहीं, बेवकूफ बंदर है बल्लू। ये क्या बकवास कर रहा है तोते? याद है ना, तूने मुझे जलील करके उस पेड़ से उड़ा दिया था, तो मैंने भी उसी वक्त तुझे जलील करने की ठान ली थी। मगर मैं ठहरा एक छोटा सा तोता, मैं तेरा मुकाबला कैसे कर सकता था? इसीलिए तोता तेरी फरियाद लेकर मेरे पास आया और मैंने कटहल जादुई है ऐसा प्लान बनाया। हाँ, दरअसल कटहल जादुई या चमत्कारी है ही नहीं, ये तो एक मामूली कटहल है, मगर इसे जादुई बताकर हमने तुझे बेवकूफ बनाया। तुम कामचोर हो ये तो हम जानते थे, तुमसे मेहनत तो होने वाली नहीं है, इसीलिए तुम चोरी करोगे ये भी हम जानते थे, मगर हम तुझे सही रास्ते पर लाना चाहते थे, इसीलिए हम सब ने मिलकर ये प्लान बनाया। बल्लू, याद रखना, चोरी करना पाप है। किसी कमजोर की बेइज्जती करना भी उससे बड़ा पाप है। बल्लू, तुमने चोरी की है, जंगल के कानून के अनुसार चोरी की सजा मौत है, मगर हम तुझे मारेंगे नहीं, हम तुझे सुधरने का मौका देते हैं। सबकी बात सुनकर बल्लू का सर शर्म से झुक जाता है। आज तुम सबने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज से मैं मेहनत करके खाऊंगा और किसी भी कमजोर को जलील नहीं करूंगा। बल्लू को सुधारकर जंगल के सभी प्राणी खुश होते हैं। कुछ दिन के बाद बल्लू सबके साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आने लगता है।